हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सनमुन, नहीं नहीं नहीं, टाइमलेस रहने वाली है। सनमुन राइजिंग नहीं, क्योंकि मुझे लगा शायद मैं राशियों की रीडिंग कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी। सो रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एकदम रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं आपके पार्टनर इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव्स, क्या चल रहा है दिल के अंदर, ये देखो। अभी मैं कार्ड्स ही रख रही हूँ और ये दिखा मुझे, तो ये तो कुछ अच्छा साइन तो नहीं दिखा आपके पर्सन के दिल के अंदर का हाल। बाकी देखते हैं क्या है। सो एज़ यू ऑल नो कि मुझे चैनलिंग हो रही थी, मुझे न्यू रीडिंग बनानी है, और वो भी यू वर्सेस देम पर। तो मैं अब रीडिंग करूँगी आपके लिए, ठीक है। विद द येलो डेक आई चेक योर एनर्जी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है येलो डेक आपकी एनर्जी चेक करने के लिए ज़्यादा अच्छा है। और इस डेक से हम देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। एंड क्योंकि येलो डेक आया तो मुझे बहुत सारे लोग आजकल कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इच्छा शक्ति बढ़ रही है एंड यहाँ पर काम कर्म करने का मन करता है। और बहुत सारे लोगों के लिए खुद के ऊपर भी एक डाउट जो था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। धीरे धीरे आप जो है खुद के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो कुछ लोग ऐसा हैं जो हो सकता है किसी गुरु मेंटोर से मिले हैं, किसी साइकिक से मिले हैं, किसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर, किसी रेकी हीलर, किसी टैरो रीडर से आप लोगों ने कुछ भी, अगर आपने कुछ ज्ञान लिया है, गाइडेंस मिली है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे आपके अंदर जो है ज्ञान अर्जित करने की इच्छा बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। पर्सन का डेक देखकर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा पर काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर भी एनर्जी आई है। हार्ट चक्रा हीलिंग का काम चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। एंड लोगों को फॉरगिव करने के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मनी की साइड ध्यान है इनका। मनी को कैसे जो है बढ़ाया जाए लाइफ में, मनी के ऊपर कैसे जो है, कहते हैं ना, क्या राइट डिसीजंस लिए जाएं, ये ऊर्जा है यहाँ पर। हीलिंग का मैं यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत हद तक यहाँ हार्ट चक्र की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। क्योंकि हमने जब कार्ड्स, जो क्लैरिफिकेशन के कार्ड्स भी उठाए, उसमें भी पहला कार्ड हमें 3 ऑफ सोर्ड्स का दिखा। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेप है जो शायद टफ हो सकता है, बट फाइनली ये स्टेप इन्होंने ले लिया है कि अब फॉरगेट करके लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ओके। चलो, मैंने अब सारे कार्ड्स शफल कर लिए हैं, आपके सामने शफल कर लिए हैं। सी द पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैं अभी बोल रही हूँ ना, फाइनली उन्होंने शायद डिसाइड किया कि उन्हें आगे बढ़ना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या, एक एक्टिव एनर्जी है ना, एक खुद के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना। हो सकता है कि फाइनली वो पुराने वूंड से अपने आप को थोड़ा सा हील करने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ओके। अब आते हैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज पर। सारे कार्ड्स आपके सामने मैंने शफल कर दिए हैं, जो मुझे चैनल मैसेज आए वो मैंने आपको बता दिए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए ये जरूर लिखना दैट यूनिवर्स थैंक यू सो मच। दिल से थैंक यू करना, दिल से थैंक यू, ठीक है। जिस भी क्षण आपको लगता है ना कि हाँ, यहाँ पर ये गाइडेंस मुझे मिली है, इस वजह से ये चीज़ सही आ गई, उसी टाइम कर देना बेशक थैंक यू। मैं तो बोलूँगी शुरू में थैंक यू कर दो, ठीक है। पर ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड आपका, खुद देखो हाथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू करो, अभी करो थैंक यू। अभी मेरे सामने सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे थैंक यू। मैं अभी बोल ही रही हूँ कि जिस क्षण आपको लगे ना कि मुझे यहाँ पर ये गाइडेंस मिल गई, देखो कैसे आप शुक्राना कर रहे हैं परमात्मा का। कितने, मैंने अभी अभी कहा है कि कर्म करने की इच्छा शक्ति बढ़ रही है, बोला था ना मैंने। ये देखो, ये सैटर्न की एनर्जी है। गॉड ब्लेस यू। एक होता है ना, हम एक ही इंसान के लिए स्टक बैठे रहते हैं। एक होता है कि नहीं, कर्म करना है, होपफुल रहना है, लोगों से मिलना जुलना है, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है। यार क्यों भाई, हम किसी के लिए इतना क्यों परेशान हो जाएं कि हम अपने आप को बिल्कुल ही एक रूम में बंद कर लें, एक बिलीव में बंद कर लें अपने आप को कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। वैसे नहीं, आप लोगों से मिलना जुलना शुरू कर रहे हो, आप हैप्पी रहना शुरू कर रहे हो, आप भी अपने आप को हील करना शुरू कर रहे हो, आप होपफुल रहना शुरू कर रहे हो, आप क्रिएटिव साइड की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो। क्रिएटिव साइड ना, सिर्फ ये नहीं होता क्रिएटिव की काम में क्रिएटिव है। क्रिएटिव मतलब कि अपने अपनी छोटी छोटी हॉबीज को फिर से फॉलो अप करना, फिर से म्यूजिक अच्छा लगता था तो म्यूजिक सुनना, फिर से जो है एक उम्मीद आना कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी को फिर से अच्छा कर सकता हूँ। ऐसा आपका मुझे एनर्जी नजर आ रहा है। द स्टार कार्ड के साथ मुझे बहुत हद तक आप डिटैच नजर आ रहे हो, डिटैच,
ठीक है, क्योंकि मैं आपके पर्सन के लिए एनर्जी देख रही हूँ, तो आप डिटैच कैसे नजर आ रहे हो? डिटैच ये है कि आपने ना अपनी तरफ से बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत प्यार किया है, हजारों लाखों आपने रीडिंग्स देखी होंगी, हजारों लाखों लोगों के पास रीडिंग करवाई होगी, बट ये जो यहाँ एनर्जी आ रही है, यहाँ पे ये है कि भाई मैंने बहुत प्यार किया था, मुझे नहीं पता सामने वाले का क्या है क्या नहीं है, उसने क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने निस्वार्थ प्यार किया था और मैं आज भी निस्वार्थ प्यार करता हूँ, मैं इस चीज से डिटैच हो रहा हूँ कि मुझे आउटकम में क्या मिलेगा। ये आपकी एनर्जी है। अब ये जिसके लिए है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आपके मन में ये है कि मैं प्यार करती हूँ, करता हूँ, और मैं हर हर समय मैं जब भी इस इंसान के बारे में सोचूंगा मैं प्यार जरूर करता हूँ, करती हूँ, बट मैं ऐसे अब इस स्टक एनर्जी में नहीं बैठा रहूंगा जिसमें मैं अपनी हेल्थ खराब कर लूँ, या जिसमें मैं जो है अपना एनवायरनमेंट खराब कर लूँ, जिसमें मैं अपनी लाइफ आगे जाकर जो है कभी ठीक ना कर पाऊँ। इससे अच्छा है कि मैं सरेंडर मोड पे रहूं और मैं निस्वार्थ प्यार करता हूँ, करती हूँ, ये मुझे मेरा पता है। सी द सन कार्ड। आप अपने आप को फिर से रिकवर कर रहे हैं। आप अभी भी, मैं बता दूं कि आपको आपको उस इंसान से रोमांस की, रिलेशनशिप की उम्मीद जरूर रहती है, बट आउटकम के, जो एक होता है ना कि हम आउटकम से जुड़े रहते हैं कि वो इंसान आएगा तो क्या करेगा, कैसा होगा, फ्यूचर क्या करेगा, उससे डिटैच हो रहे हो। वो इंसान आएगा, वेलकम है, मैं प्यार करता हूं, मैं जानता हूं, मैं प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ। तो यहां पर आप ना बड़े ही भाई खतरनाक होते हुए नजर आ रहे हो। क्या बात है, क्या हुआ है? और मुझे ये 14 जनवरी के बाद की एनर्जी दिख रही है, मकर संक्रांति के बाद की एनर्जी, क्योंकि ये देखो सन है, ये है सैटर्न। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने ये मकर संक्रांति के बाद, कहते हैं ना आज से मैं अपना एक नया जीवन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपने अपने आप को, अपने अपने फोकस को चेंज करने के लिए किया है। वी हैव द 5 of Cups बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है ना। मैंने मैंने क्या कहा कि आप प्यार करते हो, आप प्यार करते रहोगे, बट आपने ये सोच लिया है कि मुझे बैठे नहीं रहना उस एनर्जी में, उसके लिए मुझे स्टैंड लेना है, उसके लिए मुझे मतलब अपने लिए मुझे जो है आगे बढ़ने के लिए स्टैंड लेना है, मुझे अपने आप को रिकवर करना है, मुझे अपने आप को इस बुरी एनर्जी में स्टक नहीं रखना है कि भाई क्या होगा, जो होगा वो यूनिवर्स पर। मैं अपनी तरफ से जो कर्म कर सकता हूँ मैंने किया है, मैं जितना पॉजिटिव रह सकता हूँ मैं रह रहा हूँ, बाकी यूनिवर्स पर। ठीक है, आप अपना फोकस चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब आप पहले की तरह पुराने बिलीव्स में बैठे हुए, पुराने डिसीजंस, गलत डिसीजंस पहले लिए तो अब भी गलत डिसीजंस, ऐसे नहीं, आप बहुत चेंज हो चुके हैं। अब मुझे बताना ये किसके लिए आई एनर्जी, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने बहुत टाइम आप ही की रीडिंग पर लगा दिया है। ठीक है, पर्सन की एनर्जी है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने शुरू में क्या कहा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, चेंजेस लेकर आ रहे हैं, है ना। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन ने ठान लिया है कि उन्हें किसी तरीके से ना अपने आप को अब, जैसे आप स्टक एनर्जी में रहना चाहते हैं, ऐसे वो भी जो है ना वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी में नहीं रहना चाहते, वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसी एनर्जी नजर आती है कि ये पर्सन भी अपनी लाइफ में बहुत स्टबन है, बहुत जिद्दी है, ये बहुत हद तक करियर ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड, और बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी ऊर्जा है जहां खुद तो ये कुछ करते ही हैं लाइफ में कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, पर दूसरों को भी बहुत मोटिवेट करते हैं। ऐसी ऊर्जा हो सकती है इनकी। सो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में है, विच मीन्स आप कह सकते हैं कि स्टक एनर्जी में नहीं रहने वाले हो, अब किसी की बातों में नहीं आने वाले, अब ब्रेन वॉश नहीं होगा इनका। अब ये कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा में है जहां पर ये खुद के लिए खुद डिसीजन लेंगे, दूसरों की वैलिडेशन में नहीं बैठे रहेंगे। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स बहुत ही हद तक लाइफ में रोमांस को ऐड करने की एनर्जी दिख रही है। क्लैरिफाई करने का कार्ड है, वी हैव 7 of Swords। मैंने कहा ना किसी के ब्रेन वॉश वाली एनर्जी में नहीं। सी द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, इनको लोग फॉलो करेंगे, ये लोगों को फॉलो नहीं करेंगे। अब ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसा होता है ना कि जैसे भाई ऐसे ऐसे काम करता हूं, जैसे मान लो किसी को पता है कि यार इस पॉइंट पे ना इस बात को कहते हैं ना, ये इंसान ना चिढ़ जाएगा, ये इंसान ट्रिगर हो जाएगा, इसको एक बार ये कह के देख, और सामने वाला हो जाता है, हाँ तूने ऐसे कैसे कह दिया, ये क्या हो गया। अब जो है अगर उस सामने वाले को कोई ट्रिगर कर रहा है तो वो स्माइल करके निकल गया,
और अब ट्रिगर कौन हो गया? वो जो चिढ़ा रहा था, जो फालतू बोल रहा था, जो है ना, जो जिसको पता था कि इसका वुंड क्या है, इसको कैसे हर्ट करना है। ये आपके पर्सन की एनर्जी में चेंज आ रहा है कि इस इंसान को पहले लोग ब्रेन वॉश कर देते थे। पहले इसको ट्रिगर कर देते थे आपके आपके लिए। पहले इसकी प्लानिंग चेंज कर देते थे आपके लिए। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। आपके पर्सन स्मार्टली बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों के इंटेंशंस पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं एंड अब ये लोगों को फॉलो नहीं करेंगे। ये इतने करेजियस हैं कि ये लोगों को अब अपने अकॉर्डिंग ढालेंगे। जब तक ये दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे थे तो आप दोनों का रिश्ता खराब हो रहा था। अब इनको पता है कौन क्या कर रहा है एंड ये आगे रहेंगे और लोग पीछे रहेंगे अब। पहले लोगों की बातें आगे होती थी, लोगों का जो ब्रेन वॉश करने का जो इनको आपकी तरफ मैनिपुलेट करने का जो भी तरीका था वो आगे होता था और ये पीछे होते थे, ये फॉलो करते थे उसको। अब ऐसा है कि ये कुछ करेंगे और बहुत स्मार्टली चलेंगे जिसमें इनको पता है कि लोग इनसे कैसे डील करते हैं और इनको लोगों से कैसे डील करना है। ठीक है, मुझे ऐसा जरूर लग रहा है किसी के लिए कि आपके पर्सन बहुत हद तक आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन आप पे नजर रखते हैं। आप किसी आईडी वगैरह को चेक करो, हो सकता है आपकी आप ही के अकाउंट में फेक आईडी से ये इंसान है और आपको पता भी नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड ये जरूर कहता है कि ये इंसान जो है बेशक ये आगे चल रहे हैं, बेशक ये इस तरीके की एनर्जी में है कि ये हील हो रहे हैं, बट कहीं न कहीं जैसे आप भी अभी मैंने कहा ना कि चाहे कितना भी आप ये कह रहे हो कि भई मैं लाइफ़ में आगे बढ़ गया हूँ, बढ़ रही हूँ और मुझे जो है ना आउटकम की उम्मीद नहीं है। अगर ये इंसान आता है तो आ जाए, है ना? और नहीं आना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने प्यार ज़रूर किया है इस इंसान से, है ना? तो ऐसी एनर्जी में अगर आप हो, सेम ये एनर्जी आपके पर्सन की भी है कि वो लाइफ़ में आगे तो बढ़ रहे हैं, बट पूरे पूरे तरीके से पीछे का भी सब कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने। मतलब आपको भूले नहीं है, आपसे अटैचमेंट हटी नहीं है, अभी पूरे तरीके से कामयाब नहीं हुई है, ठीक है ना? ये ऊर्जा नज़र आ रही है। मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन के या आपकी लाइफ में कोई और इंसान ज़रूर है, जो हो सकता है मैनिपुलेटर है, जो हो सकता है कुछ और ही करता है। इनको उस चीज़ की कहते हैं ना, वो चीज़ें पता लगनी शुरू हो गई हैं। वो उस इंसान की इंटेंशंस पता लगनी शुरू हो गई हैं, ओके? चलो और देखते हैं। पर्सन ऑन माइंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा अगर देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है आज भी आप इमोशनली इस इंसान से कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाए हैं। आज भी आप इस इंसान को बहुत प्यार करते हैं। 6 ऑफ कप्स ये ज़रूर कहता है कि फैमिली की तरह देखते हो आप इस इंसान को। 6 ऑफ कप्स कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ किसी तरीके का आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये कार्मिक हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये सोलमेट भी हो सकता है, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए विश करते हो कि एक बार मिल लें, बेशक क्लोज़र दे दें एक-दूसरे को, बट एक बार मिलना ज़रूरी है, कुछ ऐसा है। पता नहीं वो गाना भी याद आ रहा है मुझे। हम तेरे शहर में आए हैं, है ना? कुछ कुछ गाना मुझे बताना, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, बस मुझे ये लाइन याद आ रही है, हम तेरे शहर में आए हैं, मुसाफिर हाँ, मुसाफिर की तरह। ये गाना मुझे याद आ रहा है। ये कौन सुनता है भाई? ठीक है ना? और एक बार आप मिलकर, चाहे बेशक आप क्लोज़र दो, चाहे वो इंसान क्लोज़र दे, बट एक बार आप रीच आउट करना ऐसा चाहते हो कि एक बार ये मिल ले, एक बार एंड हो जाए हम दोनों के बीच में, वो ज़्यादा आपके लिए हीलिंग रहेगा। ये जो बिना किसी बात के, बिना किसी पता नहीं चला क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, रिश्ता खत्म हो गया या रिश्ते में ब्रेक आ गया, वो चीज़ आपको बहुत अटपटी सी लग रही है, ओके? सी द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, है ना? आप कोशिश पूरी करते हो कि ना याद आए, पर आपको ये लगता है कि नहीं यार, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हुआ क्यों? एक्चुअल में पता तो चले, ये चेंज आया क्यों? ये इंसान के दिमाग में एकदम से ये क्या आया कि इस इंसान ने सब कुछ खत्म कर दिया है, पल में मतलब चीज़ें खत्म हो गई, पता भी नहीं चला। ये एकदम चेंज क्यों हो गया है इंसान? मेरे को आपको ऐसा लगता है कि मेरे को क्लोज़र चाहिए, कोई बात नहीं, उसने खत्म करना है ना रिश्ता, पर मुझे पता तो चले एक्चुअली हुआ क्या था, ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए आपको पता है कि इनकी फैमिली में कोई इंसान है जो आप लोगों के बीच में माइंड गेम्स खेल रहा है, जो आप लोगों के बीच में इनको कंट्रोल कर रहा है और ये आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान को उस
जो इंसान इनके साथ माइंड गेम खेल रहा है आप दोनों के रिश्ते के लिए, उसके बारे में इनके सामने बातें आ जाए, क्योंकि यहाँ डेविल है। आप चाहते हो कि उसकी सच्चाई इनके सामने आए, इन्हें पता लगे। तो आपके मन में जो है कि इस इंसान के सामने जो लोग मखौटा पहने घूम रहे हैं ना, जो आप दोनों को चला रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों को चला रहे हैं, आप दोनों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश हो, आप ऐसा चाहते हो। ये आपकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द पेज ऑफ कप्स। पेजेस कांटेक्ट की, मैसेज की, बात करने की, आपको रीच आउट करने की बात करते हैं। पेजेस कहीं ना कहीं यूथफुलनेस की बात करते हैं। पेजेस कहीं ना कहीं लर्निंग की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत हद तक, जैसे हमने शुरू में भी पेज ऑफ वॉन्ड्स देखा था और मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए, होता ना एक जैसे कोई फॉरवर्डेड मैसेज भेज दिया, या आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में एक होपफुल एनर्जी में रहे, या पेज ऑफ कप के साथ कुछ आप कह सकते हो, कुछ लोगों के लिए आपको कोई गिफ्ट देना, आपको कोई शेरो शायरी सेंड करना, आपको किसी तरीके से जो है रीच आउट करने के बारे में एक इमेजिनरी जो है ना विजन बनाना, कि ऐसे मिल सकते हैं, ऐसे बात हो सकती है, ऐसे सब कुछ ठीक हो सकता है, ठीक है। कुछ ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। और पेज की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को कुछ लेसन्स मिले हैं, और आपके पर्सन जो है ना उसके बाद कहीं ना कहीं आपको रीच आउट करना चाहते हैं विद अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, मैं यहाँ ये नहीं कहूंगी कि आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में है, नहीं, वो पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा में है। मतलब कि इनिशिएटिव वाली एनर्जी में है, इनिशियल एनर्जी में है, कि इनिशिएटिव ले सकते हैं, आगे जाकर जो होगा देखा जाएगा, करेंगे सब कुछ ठीक, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा जरूर है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग जरूर करना चाहते हैं। ये कप्स की एनर्जी है। वो इमेजिन करते हैं आपको एज अ स्पाउस, वो इमेजिन करते हैं आपको एज अ पार्टनर, एज अ फैमिली। वो भी आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, वो भी आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, वो भी आपके साथ एक संपूर्णता चाहते हैं रिश्ते में, ठीक है। कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना चाहते हैं रिश्ता आपके साथ, ये एनर्जी है। वो भी कई बार बच्चों के बारे तक सोच लेते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आप मैरिड नहीं हो दोनों ही, अगर आप सिंगल हो, तो बच्चों तक का सोच लेते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका क्या बनता है इस रिश्ते के रिगार्डिंग, वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वी हैव द मेच्योर पर्सन ना कहीं एक मेच्योरिटी में, मतलब क्या होता है ना कि जैसे एक इंसान आप एक रिश्ते के बारे में अगर सोच रहा है, तो वो इमेजिनरी दुनिया में चला गया। अब उसको उसको ये कि मेरा डेली रूटीन ऐसा होगा, मैं हमारी लाइफ ऐसी होगी, हमारे बच्चे ऐसे होंगे, अच्छा मुझे ये करना है अपनी लाइफ के लिए, हमें ऐसे रीयूनियन में आना है, हमारा जो है रिश्ता जो है लॉयल रहना चाहिए एक दूसरे के लिए, हम क्या कर सकते हैं, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, फैमिली को कैसे इन्वॉल्व करना चाहिए, क्या फैमिली को बताना चाहिए अभी, ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। ये ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। आहा, देखो, वो भी आया अभी एक नोटिफिकेशन आया जिससे ये चीज को क्लैरिटी मिली है ना, तो यूनिवर्स ने भी ब्लिंक कर दिया है ऐसे करके। अब यहाँ है डेविल। डेविल यहाँ ये बताता है कि पर्सन बहुत ही ज्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, पर्सन कई बार आपको लेकर बहुत एडिक्टेड फील करते हैं, पर्सन कई बार जो है ना आपसे बंधा हुआ महसूस करते हैं। देखो, दोनों के आंखों पर पट्टी है, दोनों को नहीं पता है क्या हो रहा है। ऐसे ही आपके पर्सन के भी, मैंने बोला ना, इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, उन्हें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बट वो अपनी तरफ से कहीं और ही पहुंच जाते हैं। अगर आप दोनों में से कोई मैरिड भी है और ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, तो भी उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपके साथ रहना है। उन्हें नहीं पता ये पुल, ये पुश क्यों फील हो रहा है उन्हें आपकी तरफ, ठीक है। ये एनर्जी है। लेट्स गो टुवर्ड्स द मोर एनर्जीज। एक एक कार्ड हम ओशो ज़ेन से भी लेंगे, आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए। इंटेंसिटी। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आपको कई बार बड़ी अट्रैक्शन फील होती है, बहुत ही अट्रैक्शन फील हो जाती है, बहुत ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, एकदम से ऐसा क्यों फील हो रहा है। और कई बार आप ऐसे हो जाते हो कि बिल्कुल 1 मिनट 1 सेकंड इस रिश्ते में मुझे नहीं रुकना है। अब आप ऐसे हो जाते हो। मतलब ये दोनों ही है ना, क्योंकि ये वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स को हम ऐसे स्टिक एनर्जी नहीं कह सकते। कई बार आपको लगता है कि यार मैं आज इस इंसान से अगर नहीं मिली ना, तो अगर इसको मैंने नहीं देखा ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और कई बार ऐसा लगता है कि इसको देख लिया ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब आप देखना भी नहीं पसंद करते हो, ऐसे हो जाते हो, ठीक है। पर्सन की एनर्जी आपके लिए, द अबंडेंस कार्ड।
पर्सन आपके लिए सॉरी सीरियस ज़रूर है, ठीक है? पर्सन कहीं न कहीं इस समय पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्लो आप कह सकते हो, इनका किसी तरीके का एफर्ट्स होता है आपकी तरफ। बट ऐसा ज़रूर है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ऐसा ज़रूर है कि इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है इस रिश्ते से, ठीक है? एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आप ही से मैरिड है, तो दे वांट टू बिकम दैट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, दैट रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी इन द रिलेशनशिप, ठीक है? तो ऐसी मुझे ऊर्जा नजर आ रही है। और ये जो किंग ऑफ जो पेंटिकल होता है ना, ऐसी एनर्जी है ये, विच मीन्स कि वो बहुत ही लॉयल रहना चाहते हैं, वो प्रूफ करना चाहते हैं। हो सकता है अपने एक्शंस के थ्रू वो प्रूफ करना चाहते हैं अपनी लॉयल्टी, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी है एट ऑफ कप्स। फाइनली आपने डिसाइड किया है कि आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इस इंसान के बारे में सोचेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर को डिपेंडेंट फ़ील नहीं करेंगे। एंड पर्सन है एम्परर की ऊर्जा में। एम्परर कहता है कि येस, ये इंसान, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि दे आर लाइक कि अब उन्हें एक्शन लेना है, अब उन्हें जो है अपने बारे में सोचना है, अब उन्हें जो है ना अपने अंदर एक नया चेंज लेकर आना है, पुराने बिलीफ से बाहर आना है, पुराने लोगों की मैनिपुलेशन से बाहर आना है, अपनी एडिक्शंस को दूर करना है। और कहीं न कहीं वो जो एक था ना कि मैं अकेला रह गया तो क्या होगा? मैं अकेली रह गई तो क्या हो गया? वैसा वाला एनर्जी नहीं है। जो सोच लिया वो सोच लिया। जो सोच लिया उस पे फिर एक्शन लेना ही लेना है। ये एम्परर होता है, ठीक है? यहाँ पर आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं इस समय पर? क्या कहना चाहते हैं? वाओ! मैंने आपको क्या कहा था कि कोई अगर इस इंसान को ट्रिगर करता था ना, तो ये ऐसे ब हो जाते थे ना। और अब देखो, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। और मैंने आपको ये एग्जाम्पल के साथ समझाया था, यही समझाया था इसी कार्ड के साथ। देखा, समझ में आई बात अभी? ओ ओ माय गॉड! वंडर क्या? इमेजिनेशन। सी द कार्ड। मैं तीनों कार्ड्स के साथ एक एक कार्ड ले रही हूँ, ठीक है? आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो कहाँ है ना, उसको कई बार ऐसा भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं ना उसके बिना खुश हो, ठीक है ना? रहो आप उसके बिना खुश, बट उसको ये भी तो लगता है ना कि आप उसके साथ खुश होने चाहिए। आ हा 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 ऐसा हो सकता है आप किसी और के साथ लाइफ में हैं, बट उसको या वो किसी और के साथ लाइफ में है, बट उसको ऐसा लगता है कि यार आप भी खुश रहो उसके बिना। बट उसकी भी एक है एनर्जी ऐसी कि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि भाई आप उसके साथ भी खुश रहें, ठीक है? अपनी रियलिटी छुपाते हैं आपसे। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर वो आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी हो सकता है, प्रे करते हैं कि अगर उनकी नई जर्नी है तो आपकी भी नई जर्नी हो, आप भी खुश रहो। पर वो क्योंकि पेज की एनर्जी है ना, तो पेज बच्चा है, बच्चा तो हर 5 मिनट में अपने थॉट्स चेंज करता है। और ये हो सकता है इसलिए भी है क्योंकि सोसाइटी या स्टेटस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों के बीच में बहुत गैप है। ओके, द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। अभी ये बहुत सीरियस हो रहे हैं, अभी ये बहुत मेच्योर हो रहे हैं, बट शायद हो सकता है उस टाइम पे इतने मेच्योर नहीं थे। उस टाइम पर शायद ये बहुत इमेच्योर बिहेव करते थे। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो अभी मेच्योर हो रहे हैं, अभी इनको समझ में आ रहा है कि अरे यार शायद या काश उस टाइम पर चीजें ठीक हो जाती, या उस टाइम पर काश चीजें ठीक होती, मैं ये कर लेता, ठीक है? ये एनर्जी नजर आ रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। वो आपको अपने साथ खुश देखना चाहते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि शायद आप लोग एक सेम पेज पर आ ही नहीं सकते हो, क्योंकि दोनों में से कोई एक मैरिड है। तो हो सकता है कि यार आप उसके बिना भी खुश रहें, ठीक है? आपकी अपनी एक दुनिया है और आप बहुत खुश रहें।
लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। इस पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेथ। जो कंफ्यूजन है या जो आप कह लो क्रॉस रोड्स की बात थी, वो यहाँ खत्म होती हुई नजर आ रही है। एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है ना। ये पर्सन एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये विद इन 2 वीक्स हो सकता है। नाउ थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। इन लोगों के बीच में भी पॉज है। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल। पॉज है रिगार्डिंग कि ये स्टेबल होगा रिश्ता या नहीं होगा, इस पर और काम करना है या नहीं करना है, या यही पॉज ले लेना है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये वर्क प्लेस पर हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। एजुकेशन, कॉलेज एक साथ हो सकता है इन लोगों का, ठीक है। देन यहाँ वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। फैमिली अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जर्व कर रही है चीज़ों को, और उनको है कि जस्टिस हो आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में बैलेंस आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं। एंड कुछ लोगों के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव द कार्ड फॉर पर्सन। आपके पार्टनर की फैमिली का एक्शन क्या हो सकता है विद इन फ्यू डेज? वी हैव द किंग ऑफ कप्स। अभी उम्मीद मत रखो। क्वीन ऑफ कप्स, अभी उम्मीद मत रखो, अभी ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, किसी प्रोफेशनल को हो सकता है हायर कर रहे हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हीलिंग भी चल रही है इन लोगों की ना। तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी जरूर है। किंग ऑफ कप्स, कप्स जो है हीलिंग की बात करता है। सिनेरियो उसका ठीक होने का जरूर एनर्जी है, बट एक्शन का इनिशिएटिव नजर नहीं आ रहा मुझे, एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहा, ठीक है। गाइडेंस फॉर द सिचुएशन, कम्युनिकेशन इज द की। जब इंसान सामने वाला कुछ बात कर रहा हो तो सिर्फ उसको बोलते मत रहो, उसको सुनो भी, ठीक है। जब इंसान सामने वाला चुप हो जाए तो अपनी बात जरूर रखो, अपनी बात भी क्लैरिटी से रखो, अपना सच भी क्लैरिटी के साथ रखो। जब अगर आप सब अपनी ही बात सही से नहीं रखोगे तो सामने वाले को भगवान थोड़ी है सामने वाला जो आपको समझेगा, या सामने वाले की बात को ढंग से सुनोगे नहीं, उसको बोलने का मौका नहीं दोगे, तो आप भी भगवान नहीं हो कि उसकी बात समझ जाओगे, है ना। तो बस मुझे लगा और मुझे लगा, मुझे ये लगा और मुझे वो लगा में मत जाओ। अगर इंसान सामने से बात कर रहा है, उसको सुनने के लिए अपने कान दो और उसको सुनो पूरी तरीके से। फिर जब वो चुप हो तो अपनी बात रखो, ठीक है। ये मैं डांट मार के नहीं बोल रही हूँ, बट मैं अपनी बात समझा रही हूँ, ओके। सो अपनी बात रखना सीखो अच्छे से, तरीके से और सच के साथ, ठीक है। सामने वाले को भी सुनने के लिए क्षमता रखो कि वो जो बोल रहा है बोल ले। वो तू आधा घंटा बोल ले भाई, तू आधा घंटा बोल ले बहन, तू बोल ले पूरा अच्छा अपना, जो तुझे बोलना है बोल ले। जब तू चुप होगा ना, या जब तू चुप होगी, तब मैं बोलूंगा। ऐसे अपने माइंड को रखो, काम हो जाओ, शांत हो जाओ। ये देखो नहीं तो शांत सुन लो एक बार सामने वाले को पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। अच्छी लगी हो रीडिंग तो थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखना एंड लाइक जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।